डीडवाना की सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत को लेकर प्रशासन लगातार सतर्क हो चुका है। पिछले 7 दिनों से झील क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मरने वाले पक्षियों को झील से हटाया गया। बीमार पक्षियों को भी रेस्क्यू कर इलाज दिया जा रहा है। आज भी झील से 84 मृत पक्षियों को हटाया गया और इस पूरे मामले को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है और इसी को लेकर वहां सांबर झील का निरीक्षण किया गया, बचाव राहत कार्यों का जायजा लिया गया और जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। हालांकि जमीनी हालात जानने के लिए डीडवाना से हमारे संवाददाता जहीर अब्बास उस्मानी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। देखिए, साबर झील में कुछ पक्षी जो हैं वहाँ पे किनारे पे कुछ डेड बॉडीज मिली थी। ये भी हो सकता है कि नेचुरल डेथ हो या कुछ पहले कोई एक बीमारी पहले भी हुई थी, तो उसको लेकर के भी हो सकती है। तो उसका चूंकि टेस्ट के लिए भेजा हुआ है, लेकिन चूंकि सामान्य प्रिकॉशन रखने के उद्देश्य से अगर ऐसी जो डेड बॉडीज है उनको टाइमली डिस्पोजल करना जरूरी है। साथ में अगर कोई घायल पक्षी है तो उनका इलाज जरूरी है। इस उद्देश्य से मैंने आज निरीक्षण किया था और सभी अधिकारियों को निर्देश किया कि वो त्वरित गति से कार्रवाई करें ताकि किसी भी तरह की आगे कठिनाई कम ना हो। जैसे अपनी सबको मालूम है, सांबर लेक जो है वो एक बहुत ऐतिहासिक लेक है। बरसों से यहाँ पर नमक का उत्पादन हो रहा है। ये जो वाटर है ये हाइपर सलाइन वाटर है। हाइपर सलाइन वाटर का मतलब इतनी ज्यादा इसकी सैलिनिटी या जिसको अपन हिंदी में कहते हैं लवणता, वो इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर फिश वगैरह नहीं मिल सकते। कुछ विशेष प्रकार की एल्गी वगैरह होती हैं जिसको खाने के लिए प्रवासी पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे प्रमुख प्रवासी पक्षियों में यहाँ पर ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो ये आते हैं। डक्स आती हैं कई तरह की, जैसे कॉमन शेल डक आती है, रूडी शेल डक आती है। क्लोवर्स आते हैं 2-3 तरह के, जैसे कैंटिश क्लोवर, जैसे रिंग क्लोवर, जैसे ग्रे क्लोवर, इस तरह के क्लोवर्स आते हैं। डक्स में मलार डक बहुत कॉमन है, नॉर्दर्न शॉगलर बहुत कॉमन है। और ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि डक्स वगैरह की या स्मॉल बर्ड्स की जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी ज्यादा है। उसका रीजन एक बहुत बड़ा ये भी है कि वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं, उनके ऊपर कई बार उनको खाते हैं, तो उस वजह से उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। बॉडी को कई तरह के चैलेंजेस उसमें फेस करने पड़ते हैं। तो अभी जो रिसेंट मैंने ये जो त्रासदी हुई है सांबर में, जो बर्ड्स डेड हो रही है, तो इसमें मैंने दोनों साइड पर स्टडी किया। दोनों साइड यानी जयपुर वाले डिवीजन से भी स्टडी किया है और नागौर डिवीजन से भी स्टडी किया। तो मैंने इसको 2 बार विजिट किया। जयपुर डिवीजन में थोड़ी डेथ रेट कम है, लेकिन नागौर डिवीजन में बर्ड की कैजुअलिटी ज्यादा है, डेथ भी ज्यादा हो रही है। अब इसके बहुत सारे रीजन है, जिसमें शायद ये रीजन जो है वो बारिश से पहले ही पनप चुका था। यानी बहुत सारे डेड एनिमल इस झील के अंदर या इसके अंदर आने वाले जो भी आउटलेट्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स के या गंदे नाले हैं, वहां से ये डेड ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर संभवतः ये जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनिज्म, ये शायद उसके अंदर पनप चुका था और वो पानी के साथ बारिश के बह करके अंदर झील के अंदर आ गए। और इस पानी को पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा नहीं है कि ये पूरी कंसंट्रेशन पूरी झील में है, नो डाउट उसकी लेवल काफी कम है, लेकिन जहां पर ये कराकेस वगैरह ज्यादा है, अगर किसी ने दबा दिया है जमीन के अंदर जब इसमें पानी नहीं था, बारिश से पहले हमें पता है ये बिल्कुल सूख चुकी थी, तो ये कराकेस अगर कराकस अगर बाहर की तरफ आया है पानी के साथ बह करके, तो वो बैक्टीरिया लाया होगा। तब इनको इनके ऊपर जो फीड कर रहे हैं वही ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो आप देखिए इसमें जैसे कैजुअलिटी जो आ रही है वो डक्स की ज्यादा आ रही है, स्टिल्ट जो है वो इसकी ज्यादा कैजुअलिटी आ रही है। तो कैजुअलिटी के हिसाब से अगर देखें तो ये बर्ड्स ज्यादा परेशान हो रहे हैं। फ्लोवर्स में भी काफी ज्यादा कैजुअलिटी है। कॉमन कूट एक बड़ी कॉमन सी डक है, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करती है और वो एक परेशान करने वाली यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये बर्ड्स बहुत तेजी से मर रहे हैं। 2019 की त्रासदी के बाद ये काफी तेज हो गया है। डीडवाना जिले के नावा शहर से सटी विश्व प्रसिद्ध सांबर झील पक्षियों की कब्रगाह बनती जा रही है। 2019 में जिस तरह से बोटुलिज्म नामक बीमारी के कारण सैकड़ों प्रवासी पक्षियों की मौत हुई थी, उसी तरह से इस बार भी पक्षियों की मौत होती जा रही है। पक्षियों की मौत का कारण बोटुलिज्म बीमारी ही माना जा रहा है और जांच रिपोर्ट में भी बोटुलिज्म नामक बीमारी की पुष्टि हुई है। पक्षियों की लगातार होती मौत के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है और लगातार झील क्षेत्र में बचाव और राहत अभियान चलाए जा रहे हैं। रोजाना 50 से ज्यादा मृत पक्षियों के शव निकाले जा रहे हैं। वहीं घायल और बीमार पक्षियों को रेस्क्यू सेंटर में पहुंचाया जा रहा है। बचाव और राहत का ये अभियान पिछले 10 दिनों से जारी है और
लगभग 10 टीमें झील क्षेत्र में काम कर रही है। इन टीमों में एसडीआरएफ के साथ ही पशुपालन, वन विभाग और प्रशासन की टीमें भी शामिल हैं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। जैसलमेर शहर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और पिछले 1 महीने पानी की किल्लत के चलते शहरवासी परेशान है। लेकिन हद तो तब हो गई जब पिछले 8 दिन बीत जाने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं हुई। 28 अक्टूबर से लेकर अब तक पानी की सप्लाई नहीं हुई है। दीपावली के त्योहारी सीजन में पानी नहीं मिलने के चलते आक्रोशित हुई शहरी महिलाओं ने घरों से बाहर निकलकर नारेबाजी करते हुए पानी सुचारू रूप से मुहैया कराने की मांग की है। जैसलमेर से देखिए हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास की एक खास रिपोर्ट। जैसलमेर शहर में पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत है और पानी को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा है। इसको लेकर अब महिलाएं जो है वो घरों से निकली है और उनका कहना है कि अगर समय रहते उन्हें अब पानी नहीं मिला तो वो सड़कों पर आ जाएगी, क्योंकि पिछले 10 दिन से पानी नहीं आया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, महिलाएं जो है वो यहाँ पर इकट्ठी हुई है और लगातार जो है वो पानी, बिजली की मांग कर रही है। बिजली की असीमित कटौती तो थी ही, लेकिन अब जो पानी की लगातार जो है किल्लत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं वो परेशान है। हर काम में पानी चाहिए, घर में रसोई से लेकर मेहमान के आने पर पिलाने के लिए पानी की जो है वो तक समस्या हो गई। और आरओ वाटर जो है वो मंगवा कर, बोतल्स खरीद कर ये तमाम महिलाएं जो है वो परेशान नजर आ रही है। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह पानी की किल्लत है, कितने दिन हो गए पिछले पानी आए हुए और क्या समस्याओं का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पे पानी आए को 10 दिन हो गए हैं, बाद में पानी नहीं आया है। लाइट आती है तो वोल्टेज बहुत कम आता है, उससे भी परेशानी होती है। इसलिए पानी हमको कैंपरा से मंगाकर पानी पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या लगता है क्यों इतनी समस्या है और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं, एक तो महंगाई बहुत बढ़ा दी है और एक ये सब काम चल रहा है। पानी बगैर हम कहाँ जाए? न तो नहाना धोना होता है, न कपड़े होते हैं, कुछ भी काम नहीं होता है। पानी बगैर क्या करे वो आप बताओ। कितने दिन बीत चुके हैं, पानी नहीं है, टैंकर की किल्लत है, कितना महंगा पानी खरीदना पड़ रहा है? महंगा तो आप पूछो मत। एक टैंकर मंगाने के लिए कम से कम हमें 1800 से लेके 2200 रुपए तक देने पड़ते हैं। और दूसरी बात, पानी आए 10 दिन हो गए, पीने का तो पानी है ही नहीं। हमें आरओ का पानी मंगा के पीना पड़ता है। हम पानी पिए या उससे खाना बनाए, होटल से भी मंगाएंगे तो भी महंगाई बढ़ गई है। बिना पानी के तो कुछ होगा नहीं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी पानी पिलाने के लिए मटकी के नीचे से छान के पानी हमें पिलाना पड़ रहा है। 10 दिन हो गए, वोट मांगने तो आप सब चले आते हैं। प्रशासन कम से कम आके देखे तो सही कि पानी की यहाँ पे कितनी किल्लत हो रही है। ऑफिस में जाके देखे तो सही किसने हाजिरी लगाई है या किसी ने नहीं लगाई है। कम से कम इतना तो आप सुपरवाइज कर सकते हैं। हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ समय समय पर हमारी सारी मांगे पूरी करें और कुछ नहीं। देखिए, पानी को लेकर लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितनी किल्लत है और परेशानियों का सामना करना है? प्रेशर बिल्कुल नहीं आता है पानी का, वोल्टेज भी बहुत कम आती है, मशीन लगाओ तो भी दिक्कत होती है। यहाँ सब पुराने घर है, काफी हद तक उनके टाके भी छोटे होते हैं। पानी इतना गंदा आता है कि जब टाका धोते हैं तब 1 इंच 4-5 इंच जितनी मिट्टी की थर निकलती है। आखिर हम भी कहीं न कहीं दिक्कत हमें भी आती है, बीमारी भी होती है, सब चीज से दिक्कतें होती है। सफाई करने के लिए पानी नहीं, नालियों से मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं और बीमारी का घर होता है वो। अब क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, किस तरह पानी और जो है वो सुचारू किया जाए? पानी क्लीन करके आप रेगुलर टाइम टू टाइम भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 दिन चला सकते हैं, आप एक दूसरे दिन नहीं दे सकते। 4 दिन में पीने का तो पानी भेजिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। पीने का पानी रेगुलर चाहिए। लाइटों से भी इतनी दिक्कत होती है, उससे भी हम एडजस्ट करने को तैयार है, लेकिन पानी बिना इंसान कहाँ जाएगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पानी की किल्लत लगातार बरकरार है। इनका कहना है कि बिजली की समस्या से तो हम निजात नहीं मिल रहा था, लेकिन हम एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन पानी की जो किल्लत है उससे कहीं ना कहीं छुटकारा नहीं मिल रहा है। कितने दिन से पानी नहीं है और कितनी परेशानी है? हफ्ते भर से पानी नहीं है और परेशानी इतनी है कि हम खाना पीना नहीं बन रहा है। घर पे बच्चे छोटे छोटे हैं और हमारे को पानी चाहिए। बस पानी की समस्या उसको सरल कर दो आप। बताया जा रहा है कि पानी जब आता है तो मटमेला आता है, प्रेशर भी नहीं है। प्रेशर भी नहीं है पानी में और मेला पानी आता है, मटमेला पानी आता है। वो पानी आधा तो ऐसे बेकार, वो भी आधा पानी ऐसे बेकार जाता है, ऊपर से छान के लेते हैं, आधा ही रहता है और फिटकड़ी डाल हम परेशान हो गए पानी में। देखिए, पानी को फिल्टर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ और महिलाएं भी। कितनी परेशानी हो रही है और कितने सालों बाद इतनी किल्लत हुई है? हर साल यही होता है पानी का। तो
पानी का हर साल यही हम देखते हैं, जैसे तैसे करके चलाते रहे हैं। आज बहुत दिक्कत आई तब सब लोग टियो के बोल रही है। क्या लगता है इतनी समस्या क्यों आ रही है? गर्मी भी अभी तक लगातार जारी है। जब तक लोगों को कूलरों में चाहिए पानी, तो सब में चाहिए, खाना पीना सब में पानी के बिना कुछ नहीं है। बाथरूम में कम से कम 4-4 बाल्टियां चाहिए। क्या लगता है कितनी परेशानी है पानी की किल्लत को लेकर, और किस तरह दिन की शुरुआत से ही पानी को लेकर हाहाकार मचा रहा है? सुबह पानी के बगैर कुछ काम भी तो नहीं हो पाता है। पानी जरूरी है, पानी आता भी बहुत गंदा है, उनको भी भर के रखते हैं, उसमें भी पानी की बहुत ज्यादा मतलब वो है, उसमें स्मेल भी आती है, पानी में गंदी सी बदबू भी, इसलिए बहुत गंदगी आ रही है। हम वो फिटकरी चला चला के काम चलाते हैं पानी में, इतना गंदा पानी आता है। वो भी खैर कोई बात नहीं, पर 10-10 दिन पानी नहीं है, हम कहाँ से गुजारा करें? हमारे घर तक न तो टैंकर पहुंच सकता, जो हम पैसे देके टैंकर मंगाए वो भी हमारे घर तक नहीं पहुंच सकता है। अब बताओ आप, हम क्या इस समस्या का हल करें? देखिए, पानी की किल्लत है और इन लोगों का कहना है कि जो तंग गलियां हैं, शहरी इलाका है, वहां पानी के टैंकर तक पहुंचना मुश्किल होता है। टैंकर यहां पर अगर आ भी जाए तो उनके घर के टाकों तक पानी नहीं पहुंचता है। साथ ही साथ जो दुर्ग का इलाका है वहां पर जो है टैंकर का ऊपर जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो पूरे शहरी क्षेत्र में पानी की लगातार किल्लत बनी हुई है और इन लोगों का कहना है कि जहां टैंकर पहुंच रहे हैं वहां टैंकर के दाम 700 से 1000 रुपए तक पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार को लेकर भी इनमें नाराजगी देखने को मिल रही है और इनका कहना है कि बिजली की किल्लत तो थी ही, अब पानी की किल्लत ने जीना दुश्वार कर दिया है। श्रीकांत, एनडीटीवी, जैसलमेर।